डॉक्टर खालिद वलीद साहब रिसर्च फेलो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि कुछ IPPs राज़ी हो रही हैं, जो कि 2-3 साल बाद जिनके एग्रीमेंट्स ख़त्म होने थे, वो क़ब्ल अज़ वक्त एग्रीमेंट ख़त्म करने पर राज़ी हैं। तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? चूँकि जो साल का एक फ़िगर आ रहा है, कोई 60-65 अरब के करीब आ रहा है, क्या ये वो फ़िगर है जो इस वक्त एक्सपेक्टेड है आवाम को रिलीफ की सूरत में? देखिए, ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है गवर्नमेंट साइड से भी, कि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई ना कर दी जाए, क्योंकि मुल्क में जो एनर्जी का क्राइसिस है, जो टैरिफ का बढ़ना है, वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से है। तो अभी जो जितने रिनेगोशिएशन हुई है, उसमें तो जो फिगर सामने आ रहे हैं वो तो यही है कि वो कोई 65 पैसा 65 पैसा पर यूनिट जो है वो सेविंग्स हो रही होगी। लेकिन चूँकि ये एक राइट डायरेक्शन में एक राइट स्टेप है गवर्नमेंट का, तो आइंदा कुछ सालों में आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि जैसे जैसे मार्केट इंडिपेंडेंट होती जाएगी, कंपेटिटिव होती जाएगी, मल्टी बायर्स सेलर्स मॉडल जो है वो आ जाएगा, तो उससे कंपटीशन जो है वो इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ साथ में गवर्नमेंट को ये भी करनी है कि चूँकि रेजिडेंशियल डिमांड जो है वो नीचे आ रही है ग्रिड की, सोलर पैनल्स की वजह से, नेट मीटरिंग की वजह से, गवर्नमेंट को साथ में प्रोडक्टिव डिमांड को ग्रिड में लाना है साथ में, और वो इंडस्ट्री के ग्रिड पे आने से जो है वो मुमकिन है। तो जब आप अपनी डिमांड को बढ़ा लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसके मुताबिक बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो पर यूनिट टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो अगेन एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। गवर्नमेंट को इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चरल वे में लेके जाना होगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ लेके जाना होगा, तब जाके पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म टैरिफ रैशनलाइजेशन की तरफ जो है वो जा सके। और डॉक्टर साहब, ये जो मल्टीप्लेयर मॉडल या मार्केट है, ये इसका क़याम इस वक्त कितना ज़रूरी है और इसके इम्प्लीमेंटेशन से कितने फ़ायदे हो सकते हैं? क्या लोगों के लिए फिर मल्टीपल चॉइसेस होंगी कि उनकी अपनी मर्ज़ी है वो किस कंपनी से बिजली ख़रीदते हैं और किन रेट्स पर ख़रीदते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं पाकिस्तान को। एक तो ये मल्टीप्लेयर मॉडल CTBCM की तरफ जाना है, जहाँ पे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो डायरेक्ट हो सकें जनरेशन कंपनीज़ के, और जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनके, वो इंडस्ट्री के लिए बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट को एक कैपेसिटी मार्केट भी जो है वो इंट्रोड्यूस करानी है, क्योंकि जब आप टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट से टेक एंड पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाएंगे, तो वो IPPs जिन्होंने इतनी ज़्यादा कैपेसिटी इंस्टॉल कर ली है, वो कैपेसिटी किसी एक मार्केट में ऑप्शन करनी होगी बड़े प्लेयर्स के लिए, इंडस्ट्रियल प्लेयर्स के लिए। ये यूरोपियन इकोनॉमीज़ में और इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज़ में होता है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन मैकेनिज्म जो है वो मुतारिफ कराना होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी समझने वाली है, वो ये कि ये जो आप बायलैटरल मार्केट जो है वो इंट्रोड्यूस होने जा रही है मल्टीप्लेयर, इसके अंदर कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कराना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप दूसरी कमोडिटीज़ को देखें एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें भी इसी तरह के मार्केट मैकेनिज्म जो है वो अवेलेबल हैं। शुगर की मार्केट देख लें, आप मेडिसिन की देख लें, लेकिन उसमें जो एक कमी आ जाती है वो कार्टेलाइजेशन की वजह से आ जाती है। तो अगर बिग प्लेयर्स कार्टेल बना के प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे, तो भी उसका जो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट है उस मार्केट का, वो रियलाइज़ नहीं हो पाएगा। तो हमें साथ साथ में गवर्नमेंट को ये जो मार्केट है मल्टीप्लेयर मार्केट, इसकी तरफ जाना है, लेकिन साथ में कंपटीशन कैसे इंश्योर करना है, मे बी हमें एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तर्ज पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ के लिए, इन IPPs के लिए भी एक एंटिटी होगी, जो कि इनके दरमियान एक फियर्स कंपटीशन को, परफेक्ट कंपटीशन को इकोनॉमिक टर्म्स में अगर मैं कहूँ, तो उसको इंश्योर करेगी, जिसका फ़ायदा हमेशा कंज्यूमर्स को होता है। जैसे आपने टेलीकॉम मार्केट में देखा कि टेलीकॉम मार्केट में देयर इज़ अ फियर्स कंपटीशन। अभी कुछ मर्जर्स होना शुरू है, लेकिन जब 4-5 कंपनीज आपस में कम्पीट कर रही थी, तो उसका जो फ़ायदा था वो रिड्यूस्ड कॉल रेट्स की सूरत में, पैकेजेस की सूरत में जो है वो आवाम को मिल रहा था। और दूसरी साइड पे जब आप डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे इस तरह का कंपटीशन लेके आते हैं, तो उससे फिर ये होता है कि इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ जो है वो मुतारिफ कराई जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की जानिब से, जो डिमांड को अट्रैक्ट करती हैं और ज़्यादा कंज्यूमर्स को ग्रिड पे लेके आएंगी, पर्टिकुलरली आपके जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उनको, तो जो कि पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर होगा। तो डॉक्टर साहब, ये अब एंड कंज्यूमर को तो रिलीफ चाहिए, वो किसी और इंडस्ट्री की बात हो या एनर्जी सेक्टर की बात हो, ये जो रिलीफ से चाहिए, अब ये इसके जो इस वक्त जो प्लान हमारे सामने नज़र आ रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कई सालों पर मुहित है। इसके लिए तो बड़ी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए होगी। शॉर्ट टर्म में रिलीफ मिलना कैसे इस वक्त मुमकिन है एंड कंज्यूमर को?
देखिए जो मेरी ओपिनियन होगी वो यही होगी कि हम एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएं रादर कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ढूंढें। हमारा एनर्जी सेक्टर ख़राब ही इस वजह से हुआ है, ये जो इसमें अभी लकूनाज और आपको ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ और एडवर्सिटीज़ नज़र आती हैं, इसी वजह से है कि हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग की है। 2007 से 2015 के दरमियान जब लोड शेडिंग का क्राइसिस था, तो हमने उस क्राइसिस का सोल्यूशन एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी से जो है वो ढूंढा। उस शॉर्ट टर्म में तो हमें रिलीफ मिल गया, आईपीपीज इंस्टॉल हो गए, कैपेसिटी इंस्टॉल हो गई, आपने इतने सारे इंपोर्टेड कोल पे पावर प्लांट्स लगा लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं कि आज सिर्फ 10 सालों में ही हमें ये पता चल गया कि वो जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था वो एक और क्राइसिस को उसने जन्म दिया। तो अब हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के थ्रू लॉन्ग टर्म पॉलिसी होराइजन को देखते हुए फैसले लेने होंगे। एक सोल्यूशन जो गवर्नमेंट एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग करी है वो ये कि इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स को थर कोल पे कन्वर्ट करने का एक मंसूबा जो बनाया जा रहा है, उससे शायद इतना ज़्यादा रिलीफ ना मिले, शॉर्ट टर्म में रिलीफ मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं और जो क्लाइमेट और ट्रेड का रिलेशनशिप होने जा रहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत, तो उसमें जो है वो शायद आपको एक और क्राइसिस की फॉर्म में आपके सामने आए। तो गवर्नमेंट को अगेन शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।